69,000 शिक्षक भर्ती का मामला अब तो तूल पकड़ता जा रहा है। लगातार इस मामले पर सियासत भी हो रही है। पिछले दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को झटका देते हुए 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा की नई सूची जारी करने के आदेश दिए थे। हाई कोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। बता दें कि अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस भी जारी किया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 25 सितंबर तक हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है। तो वहीं इस मामले की सुनवाई 23 सितंबर को होनी थी, लेकिन ये सुनवाई 23 सितंबर को नहीं हो सकी और अगली तारीख 15 अक्टूबर दे दी गई है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती के चयनित उम्मीदवारों की नई सूची बनाने के लिए कहा गया था कि चयन प्रक्रिया में आरक्षण प्रक्रिया को सही से लागू नहीं किया गया है। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर याचिका दाखिल की गई थी और हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बुनियादी शिक्षक भर्ती के लिए चयनित उम्मीदवारों की नई सूची बनाने को कहा था। कोर्ट ने कहा था कि इस नई सूची में आरक्षण के नियमों का पालन किया जाए। इससे सामान्य वर्ग के चयनित उम्मीदवारों को अपनी नियुक्ति नई सूची से बाहर निकाले जाने का भी डर था और ऐसे में अब चयनित वर्ग के अभ्यर्थी काफी ज्यादा परेशान है। लेकिन उन्होंने पूर्ण रूप से यह भरोसा भी दिलाया है कि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ और सुप्रीम कोर्ट उनके साथ न्याय जरूर करेगा और उन्हें हताश नहीं करेगा। फिलहाल इस विषय पर अटल टीवी की टीम ने बातचीत की है चयनित अभ्यर्थी शिवेंद्र सिंह से, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। शिवेंद्र जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। जैसा कि देखा जा रहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला है वो लगातार लटकाया ही जा रहा है। अभी बीच में खबरें आई थी कि बहुत जल्द इस पे सुनवाई होगी, लेकिन फिर से एक अगली तारीख दे दी गई 15 अक्टूबर। तो इससे अभ्यर्थियों के बीच में कैसा माहौल है, क्योंकि ऐसे बार बार तारीख पे तारीख दी जा रही है और आप लोगों की भी जो चिंताएं हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। बिल्कुल मैम, 15 अक्टूबर माननीय सीजीआई साहब ने जो है टॉप ऑन द बोर्ड लगाया है और मामला मुझे उम्मीद है कि ऊपर जल्द से जल्द सुनवाई करके वो निस्तारित करने के मूड में है। शासन से हम चयनित और कार्यरत शिक्षकों की यही प्रार्थना है कि शासन अपना सबमिशन जल्द प्रस्तुत करे और एक शासन अपनी पूरी तैयारी के साथ वहां जाए और जिस शासन ने हम सबको नियुक्ति दी है, हमें नौकरी दी है, वो शासन हमारे बचाव के लिए अपनी पूरी कोशिश झोंके सर्वोच्च न्यायालय में। इसके लिए वो सॉलिसिटर जनरल को अपीयर कराए जिससे हम कार्यरत शिक्षकों का बचाव सुरक्षित हो सके। जी शिवेंद्र जी, आप लोगों ने 15 तारीख के लिए क्या रणनीतियां बनाई हैं, किस तरह से आप लोग वहां पर पहुंचेंगे, क्या कुछ सोच के रखा है? मैम, 15 तारीख के लिए हमारे अधिवक्ताओं का जो सीनियर अधिवक्ता है उन सबका पूरा पैनल वहां सर्वोच्च न्यायालय में मौजूद रहेगा और जो कार्यरत शिक्षक हैं वो अपनी नौकरी के बचाव के लिए वहां पर लड़ रहे हैं। ऐसे में हम माननीय न्यायालय में इस बात को प्रमुखता से रखेंगे कि जो सरकार के तयशुदा मानक थे और जो सर्वोच्च न्यायालय ने मानक तय किए थे, उन सर्वोच्च न्यायालय के अनुपालन में जो है ये पूरी भर्ती संचालित हुई है। तो हम उन सभी मानकों पर सफल है और जो चयन सूची हम सबको निर्धारित तौर पर दी गई थी वो चयन सूची पूरी तरीके से जो है पारदर्शी और सही तरीके से थी। लेकिन यदि शासन फिर भी कुछ उसमें जो है पीछे हटता है तो शासन इस बात को आकर के स्पष्ट करे कि वो बाकियों के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था दे सकता है। सर्वोच्च न्यायालय सुनिश्चित करे कि 67,867 प्लस 66,96 कार्यरत शिक्षकों के साथ कोई भी बदलाव ना किया जाए। जी शिवेंद्र जी, ऐसे में काफी ज्यादा आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि जानबूझ के ये मामला लटकाया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है, क्या सच में ऐसा कुछ करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि ऐसा सोचा जा रहा है कि इसको थोड़ा और लंबा लटकाएंगे और फिर करेंगे ताकि 2027 का जो विधानसभा चुनाव उसको इसमें कवर अप कर लिया जाए। मैम, मैं ये बात नहीं मानता हूँ क्योंकि माननीय महाराज जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कोविड के दौरान हम सबको नियुक्ति दी थी। तो ऐसे ही अगर कोई नियत होती तो हम लोगों की नियुक्ति को भी वो डिले किया जा सकता था। तो ये आरोप सिर्फ प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों द्वारा जो विपक्ष से मिले हुए हैं, जो माननीय शासन के विरुद्ध साजिश करते हैं, उन सबका ये आरोप है। और चूंकि एक सुनवाई हुई थी उसके बाद सीजीआई साहब उपलब्ध नहीं थे, इस वजह से दूसरी तारीख है। तो जब तक मैम 3-4 तारीख नहीं लगती है तब तक ये कहना कि ये लटकाया जा रहा है या इसको डिले किया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ आरोप है। जो आरोप सत्ता पक्ष के खिलाफ जो भी विपक्ष में लोग मौजूद हैं जो ये चाहते हैं कि अनारक्षित वर्ग के साथ अन्याय हो, वो इस बात को शह दे रहे हैं कि लटकाया जा रहा है, डिले किया जा रहा है और सरकार करना नहीं चाह रही है। जी शिवेंद्र जी, आप अपने साथियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि ऐसे में जब तारीख पे तारीख आ रही है तो इससे जो चयनित अभ्यर्थी उनका मनोबल काफी ज्यादा टूटता चला है, क्योंकि उनके दिमाग में भी ये चीजें कहीं ना कहीं है कि उनका जीवन अभी अधर में है। बिल्कुल मैम, मैं कार्यरत शिक्षकों से यही कहना चाहूंगा कि चूंकि ये लड़ाई सर्वोच्च न्यायालय में चल रही है तो उन्हें थोड़ा सा धैर्य बना करके रखना होगा और अपने प्रति ये आस्था दृढ़ रखनी होगी कि उन्होंने कोई भी फर्जी या जाली दस्तावेज लगाकर नौकरी नहीं प्राप्त की है। सरकार ने जो मानक या जो मानदंड तय किए थे उन सब पर सफल होकर के उन्होंने नौकरी अर्जित की है और पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हुए विद्यालयों को निपुण बनाते हुए वो अपना जो श्रमदान होता है उसको अर्जित करते हैं। इसके अलावा जो अंतिम बात मैं कहना चाहूंगा वो
समस्त अनारक्षित वर्ग के और जो कार्यरत शिक्षक है उनसे कहना चाहूंगा कि हर उस नेता का जो है चेहरा पहचान ले कि कौन कौन इस वर्ष इस जो अभी ये संघर्ष चल रहा है, इस संघर्ष के दौरान ना तो उनके पक्ष में बोल रहा है और जो पक्ष में नहीं बोल रहा है उसके अलावा जो विपक्ष में बोल रहा है, ऐसे सभी नेताओं को चिन्हित करेंगे अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी। और इसके बाद में आने वाले चुनाव में हम इस बात का हिसाब करेंगे कि जब एक वोट की कीमत सबके वोट की कीमत बराबर होती है तो कोई भी नेता सिर्फ एक वर्ग की बात कैसे कर सकता है। जी, शिवेंद्र जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम।